दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मौर्य एजुकेशन 07 पर। गाइज कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आज हम यहाँ पर वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं यहाँ मैथ्स का। और मैथ्स में हम लोग आपके बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें आपके मैथ्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके लिए अगर नौकरी पाना है, अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो वो मैथ्स का पोर्शन आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए हमने सोचा है कि आप तक मैथ्स के वो सारे कॉन्सेप्ट, वो सारे टॉपिक्स आप तक पहुंचाए जाएं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए, हम जो कॉन्सेप्ट हैं और आपके जो टॉपिक्स हैं इम्पॉर्टेंट, उनको हम लोग लेक्चर वाइज लेक्चर हम लोग क्या करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू हमारे चैनल से जुड़े रहें और आपके इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उनको आप लोग कवर करिएगा। तो चलिए, आज की ये पहली वीडियो है। आज के सेशन में हम लोग आज बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में। ठीक है, तो आज केवल हम कुछ नहीं, थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करेंगे नंबर्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद अगली जो हमारी क्लास आने वाली है वो किस पर आने वाली है, डिविजिबिलिटी रूल पर आने वाली है। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो नंबर क्या होते हैं, तो नंबर दोस्तों क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नंबर एक सिंबल होते हैं जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग उन सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके एक सिंबल होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं। अगर आपको संख्या क्लियर हो गया हो, नंबर क्लियर हो गया, तो टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ नंबर कितने प्रकार के होते हैं आपके टाइप्स ऑफ नंबर्स? ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? कई सारे होते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है नेचुरल नंबर। क्या होता है दोस्तों? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? ये सबसे पहला है आपका नेचुरल नंबर, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बात करते हैं हम लोग इनको? प्राकृतिक। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या इनको कहा जाता है। इसे दोस्तों हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? n से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि नंबर क्या, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर वे होते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे डिजिट जिनको हम लोग क्या करते हैं, वे नंबर जिनको हम लोग काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो n बराबर, इसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 जे। ये आपके क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। क्लियर है? अब यहाँ से आपसे बनता है कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, यानी सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? क्या होती है दोस्तों? तो सबसे छोटी आपको क्या नज़र आ रही है? 1। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अब क्या हो गई आपकी? 1 हो गई। क्लियर है? अब हम बात करते हैं दूसरा टाइप्स क्या होता है यहाँ पे। तो दूसरा टाइप आपका होल नंबर। क्या है दोस्तों? होल नंबर, जिसे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं इसे? पूर्ण संख्या इसे कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। और इसे दोस्तों W से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से। अब यहाँ पे W इक्वल्स हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन की बात करें, जो आपका नेचुरल नंबर है, बस उसमें हमें क्या करना है? 0 को इंक्लूड कर देना है। यानी हम लोग क्या करना है, ये आपके नेचुरल नंबर हो गए और इसमें हमने क्या किया? 0 को इंक्लूड कर दिया, तो ये क्या बन गया? आपका होल नंबर बन गया। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका थर्ड कौन सा? आपका इंटीजर। क्या होता है दोस्तों? इंटीजर। इसे इंग्लिश हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। क्या कहा जाता है इसको? पूर्णांक कहा जाता है इसको। क्लियर है? इसे पूर्णांक संख्या कहा जाता है, इंटीजर। और दोस्तों इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसे Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है इतनी चीज़? चलिए इसके डेफिनेशन की बात करें तो ये होता है आपका दोस्तों नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर की नेगेटिव वैल्यू और उसके साथ साथ 0 नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर का आपका नेगेटिव अगर उसमें लगा दिया जाए, माइनस चिन्ह लगा दिया जाए, तो जो आपका ग्रुप तैयार होता है नंबर्स का, उसे क्या कहते हैं हम लोग? इंटीजर कहते हैं। बीचों बीच में आप 0 लिख दो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट डॉट, और इधर -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, डॉट 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 डॉट। ये हो गए आपके क्या हो गए? इंटीजर हो गए। इन्हें क्या कहा था? इंटीजर।
अब अगर दोस्तों बात करें इंटीजर में, तो इंटीजर भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के होते हैं इंटीजर? एक होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर। क्या होता है आपका? पॉजिटिव इंटीजर होता है। और एक क्या होता है दोस्तों? तो निगेटिव इंटीजर होता है। कैसा होता है? निगेटिव इंटीजर होता है। क्लियर है? और बीच में आपका बच जाता है ज़ीरो। ज़ीरो पर माइनस और प्लस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर है? ज़ीरो पर माइनस और प्लस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ तक की आपकी संख्याएं आपको क्लियर हो गए होंगे, इतने नंबर आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं, नए आपके टाइप पर चलते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, यानी परिमेय संख्याएं। फोर्थ नंबर आपका परिमेय संख्याएं। क्या है यहाँ पे? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर। क्या कहते हैं इसको? रेशनल नंबर कहा जाता है। और रेशनल नंबर को दोस्तों क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो रेशनल नंबर क्या होता है? वे नंबर जिन्हें हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसकी दो कंडीशन होती हैं, दोनों याद रखिएगा। p कॉमा क्यू कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? तो p कॉमा क्यू कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? z से। z क्या होता है आपका? इंटीजर। और इसकी दूसरी कंडीशन क्या होती है? जो q है इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती। p कॉमा क्यू कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? z से, इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। और q की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 के बराबर नहीं हो सकती है। ये हो गया आपकी परिमेय संख्या। अगर यहीं पे बात करें दोस्तों, अगर एग्जाम्पल ले लिया जाए तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? मैंने ले लिया 3/4, 5/8, 9/7 etc। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपके क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। अब अगली बात करें तो ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या। क्या होती है? अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम लोग बात करें इंग्लिश में क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। क्या कहते हैं इसको? इर्रेशनल नंबर। क्या कहा जाता है इसको? इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। क्लियर है? चलिए, तो देखिएगा यहाँ पे। अब अगर इसको हम लोग डेफिनेशन बात करें तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता इनको। और जहाँ पे कंडीशन वही रहेगी, सब कुछ वही है। p कॉमा क्यू कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? z से। और q डज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन इसमें भी लागू होती है। ठीक है, ये हो गया। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपको याद रखना एग्जाम्पल क्या होगा यहाँ पे? पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया etc। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो आपके इरेशनल होते हैं। एक यहाँ से और बनता है, ये हो गया आपका 22/7। दोस्तों ये 22/7 यानी 22/7 क्या होता है? आपका परिमेय संख्या होती है। जबकि पाई, क्योंकि आपको पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई बराबर होता है 22/7। इसकी वैल्यू है, ये अपरिमेय होता है और ये आपकी परिमेय होती है। ये चीज़ आपको नोट में लिख लेनी है कि पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। और आपका 22/7 क्या होता है? वो आपकी परिमेय संख्या होती है। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। परिमेय अपरिमेय हो गया, वास्तविक संख्या की बात कर लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। चलिए, आगे बात करते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या की बात कर लेते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। क्या कहा जाता है? रियल नंबर। क्लियर है? और इसे R से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल R से। अब देखो रियल नंबर होते क्या हैं, तो इसे R से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता है आपका रेशनल और इरेशनल का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का मिक्सअप होता है, दोनों का, ठीक है, दोनों का समूह होता है, ग्रुप होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे जो आपका वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर होती है, वो परिमेय तथा अपरिमेय का क्या होती है? समूह होती है। क्लियर है? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का क्या होता है? ये आपका समूह होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं, तो 22/7 मैंने लिख लिया, पाई भी लिख लिया, √2 भी लिख लिया, √3 भी लिख लिया। और ये आ जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा,
5/8 हो जाएगा, etc। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो आपके वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे ऐसे और हैं नंबर्स। जैसे आपसे बात करें सम संख्या क्या होती है, तो सम संख्या वे होती हैं जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाती हैं। इतना तो आपको अच्छे से पता ही होगा। चलिए, तो वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। आगे नेक्स्ट है आपका सम संख्या क्या होती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, इवन नंबर। क्या कहते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर की अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, वे नंबर जो आपके 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। और पहचानने का सबसे आसान तरीका, चाहे जितनी बड़ी आपके सामने संख्या लिखी हो, बस आपको एक काम करना है, जो यूनिट प्लेस होती है, इकाई का स्थान होता है, उसको चेक करना है। अगर उस स्थान पर आपको 0, 2, 4, 6, 8 इन 5 अंकों में से कोई अंक अगर आपको दिखाई पड़ता है यूनिट प्लेस पर, तो वो संख्या आपकी क्या होगी, सम संख्या होगी। क्लियर है, 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये डिजिट आपकी यूनिट प्लेस पे आती है तो वो संख्या आपकी क्या होगी, 2 से डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर है। चलिए फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जैसे लिखा हुआ है 4, 6, 8, 1, 3, 9, 5, 2, 1, 6 इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई। मुझे डिवाइड करके नहीं देखना, मुझे सिर्फ यूनिट प्लेस देखना है। और यूनिट प्लेस का जो डिजिट है क्या वो इसमें से बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। और जब करता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। अगली संख्या देखिएगा ऑड नंबर। क्या देखना आपको, ऑड, विषम संख्या आपको देखना है, विषम संख्या। चलिए जिसे हम लोग कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं, ऑड नंबर। चलिए अब आपको पता है कि विषम संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर है। अब इसके बाद हमें देखना किस तरीके से, अगर आपको डिवाइड करने में ज़्यादा समस्या है, क्योंकि हम लोग अब कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, अगर कंपटीशन के स्टूडेंट हैं तो हमें समय को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करना होता है, तो फिर इतना हम लोग डिवाइड करके नहीं देखते। उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक, यूनिट प्लेस की यूनिट डिजिट को आपको देखना है कौन सा अंक आता है। अगर 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो इवन हो जाएगा। और अगर आपका आता है 1, 3, 5, 7, 9 इन 5 डिजिट में से कोई भी, अगर 5 डिजिट में से अगर कोई भी एक डिजिट आ जाती है यूनिट प्लेस पे तो वो ऑड नंबर हो जाएगी। क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 5, 6, 7, 9, 1, 4, 3, 6, 1, 9, 12, 13। अब यूनिट प्लेस देखिएगा कितनी बड़ी संख्या लिखी हुई है। अब इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो डिवाइड ही करते रहेंगे, तकरीबन 1 मिनट का समय लगेगा, 30 सेकंड का समय लगेगा। लेकिन मुझे अगर देख करके ही बताना है कि आपका इवन है कि ऑड है, तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट प्लेस को देखते हैं। कहाँ पर, यूनिट प्लेस। और यूनिट प्लेस पर अगर आपको तो यही आपका डिजिट यहाँ से दिख रहा है 1, 3, 5, 7, 9 में से, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। क्लियर है। चलिए आगे बात करें, ये हो गई आपकी विषम। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे आपका सम हो गया, विषम हो गया, भाज्य संख्याएं। अगला आपका भाज्य संख्याएं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होती हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर वे होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, यानी जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल अगर आपसे बात करें, जैसे एग्जांपल की बात करूं, कौन कौन से होते हैं, 4 हो गया, और यहाँ पे 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, etc। ऐसे बहुत सारे होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। देखो यहाँ पे बात करते हैं 4 के फैक्टर करोगे 2 × 2 × 1, मोर देन 2 फैक्टर हैं कि नहीं, बिल्कुल हैं। 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, यहाँ पे आपको 3 नज़र आ रहे हैं। मैंने लिखा 6 यहाँ पे, 2 × 3 × 1, मोर देन 2 फैक्टर हैं, बिल्कुल हैं। ये आपकी क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। यानी ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, भाज्य संख्याएं कहते हैं। फिर बात करते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या, जिसे हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहा जाता है इनको। चलिए अभी इसकी डेफिनेशन बताइए, भाज्य में क्या होता है, जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं।
और आपकी अभाज्य में क्या हो जाएंगी, वे नंबर जिनके आपके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है और दूसरा वो इटसेल्फ यानी खुद होती है। एक उसका फैक्टर, एक उसका गुणनखंड कितना होगा, 1 होगा, और दूसरा जो उसका फैक्टर बनता है दूसरा वाला वो संख्या खुद होती है आपकी। तो ऐसी संख्या को क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है 2, 3, 5, 7, 9, 11 ETC। क्लियर है। अब अगर इसके फैक्टर करें 2 के तो क्या होगा, 2 × 1, 3 का करेंगे कितना आ जाएगा, 3 × 1। इसी तरीके से देखिए आपके कितने 2 फैक्टर हैं केवल, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, अभाज्य संख्याएं। क्लियर है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो 4 आपकी सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। और सबसे छोटी अभाज्य क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य होती है आपकी 2। अब बात करें एक क्या है, तो एक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य। एक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य, ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा। क्लियर है। फिर आगे बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि 1 से 50 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 51 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, इसके बारे में हमें बात करनी है। चलिए इरेज करते हैं इसको, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं 1 से लेकर के 50 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कुल कितनी होती हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों, कितनी अभाज्य होती हैं, तो 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं, 15। और अगर वहीं आपसे कह दे 51 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो याद रखना 51 से 100 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं यहाँ पे, तो आपकी होती हैं टोटल 10। कितनी होती हैं, 10 अभाज्य संख्याएं। और वही अगर आपसे कह दे 1 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 से लेकर के 100 तक आपकी 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 15 ये और 10 ये मिलाकर के कितनी हो गई, 25 अभाज्य संख्याएं। क्लियर है। चलिए आगे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये आपकी 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं जो आपकी कहाँ से 1 से लेकर के 50 तक होती हैं। क्लियर। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 51 से लेकर के 100 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो टोटल आपकी कितनी होती है, 10। देख लेते हैं कौन कौन सी 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखिएगा सबसे पहले आपका होता है 53 और होता है आपका 59, 61, 67 और आपका होता है 71, 73 और इसके बाद आपका बनता है जा कर के 79, फिर आपका 83 होता है, इसके बाद आपका बनता है 89, फिर आपका बनता है जा कर के 97। क्लियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये टोटल आपकी 10 आपकी अभाज्य संख्याएं यानी कि आपकी प्राइम नंबर होती हैं 1 से लेकर के 51 से लेकर के 100 तक। अगर आपसे बात करें कि 1 से लेकर के 100 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, कितनी होती हैं अभाज्य संख्याएं, तो आपको याद रखना, रिमेंबर रखना इनको कि टोटल कितनी होती हैं। 15 + 10 मिला के कितना हो गया, 25। टोटल आपकी 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। सीधे पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। क्लियर है। चलिए अब इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपकी कौन कौन सी भाज्य संख्याएं भी हो गई, अभाज्य भी हो गई। और इसके बाद अगर बात करें और अगर यहाँ से आपसे पूछ लेता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी आपकी 2 अभाज्य संख्या होती है। और ये 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है और इकलौती ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या होती है। ये इकलौती सम अभाज्य संख्या होती है। फिर इसके बाद जितनी भी देखेंगे सारी की सारी विषम संख्याएं होती हैं जो अभाज्य में हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं भाज्य हो गया, अभाज्य हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। कौन सी, सह अभाज्य संख्याएं। क्लियर। चलिए सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो देखिएगा
सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं जिसे हम लोग इंग्लिश में बात करें तो कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। ये हो गया। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? यानी वे नंबर, ये जो नंबर होते हैं वो आपके क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक संख्याओं का ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप जिनका HCF कितना होता है? 1। दो या दो से अधिक संख्याओं, 2 और मोर देन 2 नंबर्स व्हिच हैव एट लीस्ट ओनली 1 HCF। क्या? ओनली 1 HCF। क्या रखते हैं? केवल उनका मासा कितना होता है? 1। जैसे आपसे कहा जाए यहाँ पे एग्जाम्पल, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जिनका मासा क्या होता है? जिनका HCF कितना होता है? इनका HCF होता है आपका 1। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो ये आपके जैसे 2,3 हैं, इनका HCF लोगे कितना आएगा? 1 आएगा। ये आपकी प्राइम, वो आपकी को प्राइम नंबर है। मैंने लिखा 2, 3, 4, ये आपकी क्या हो जाएंगी? को प्राइम हो जाएंगी। मैंने लिख दिया 3, 4, 5, ये आपकी क्या हो जाएंगी? को प्राइम हो जाएंगे। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं। ठीक है, बहुत सारी संख्या। अगर आप लगातार 2 संख्याएं ले लेंगे तो वो भी आपके क्या होती हैं? को प्राइम नंबर होते हैं। क्लियर है? तो ये तो टाइप्स ऑफ नंबर थे, आपके हो गए, कंप्लीट हो गए। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही मुझे कराना था कि संख्या पद्धति जो चैप्टर है, नंबर सिस्टम जो चैप्टर है, इसको स्टार्ट करना। और ये आपकी आज की पहली वीडियो है, पहली क्लास है, और हम लोग इस सिलेबस को श्रृंखला में कंप्लीट करेंगे। जितनी भी वीडियो आएंगी सीरीज़ में आएंगी, स्टेप बाय स्टेप आपकी वीडियोस आप तक पहुंचेंगी। क्लियर है? तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत तक वीडियो को देखिएगा। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है वीडियोस, और ये आपको एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन दिलाने के लिए पर्याप्त है अगर आप इतना ही आप प्रैक्टिस करके जाते हैं। और अगर ये सबसे अच्छा फ़ायदेमंद उन बच्चों के लिए है जो बिगिनर्स हैं, जो स्टार्ट किए हुए हैं अभी प्रिपरेशन की, अभी आप वो बच्चे जो अभी कंपटीशन के फील्ड में नए उतरे हैं, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से बताया जाता है यहाँ पे। क्लियर है? एकदम बेसिक से बताया जाता है। ऐसा लगता है कि आप अभी हाई स्कूल या 9th में 10th में फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।